इसमें एक क्लच है और 4 गियर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बाइक है। ये मैटर एरा 5000 प्लस है जो 1.93 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड विद बैटरी कैपेसिटी ऑफ 5 किलोवाट आवर, क्लेम्स एन आईडीसी रेंज ऑफ 172 किलोमीटर एंड कंपनी क्लेम्स अ रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ रफली 125-130 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइविंग स्टाइल। अब इस बाइक का स्पेशलिटी इज ये एकदम बाइक के जैसा ही होता है, बाइक के जैसा ही एक्सपीरियंस देता है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, लेकिन असली में रेंज कितना देता है आज इसको हम चला के देख लेंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे। इसमें बेसिकली 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। इसके सिटी मोड में हम एक बार पूरे राइड चलाएंगे एंड बीच बीच में इसका इको मोड का एक्सेलरेशन कैसा है, स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन कैसा है, सब ट्राई करेंगे एंड रेंज देखते हैं असली में कितना मिलेगा। अब ये पूरे चार्ज में दिखा रहा है 89 किलोमीटर इन इको मोड, 88 इन सिटी मोड एंड 125 इन स्पोर्ट्स मोड। वो इसलिए कि इसमें रेंज ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से अपडेट होता है। द गुड थिंग इज इसमें आफ्टर लॉन्गर टर्म आप कंसिस्टेंटली 6 महीने 1 साल इसको आप चलाओगे एवरी सिंगल डे फॉर योर कम्यूट्स, तब आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से रेंज कितना का इसमें दिखेगा एंड उसके हिसाब से आप ये भी समझ सकते हो कि कैसे चलाएं तो रेंज ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इसके फ़ोन ऐप में स्टैटिस्टिक्स बहुत सारा दिए हुए हैं जो बहुत काम आएगा एंड यू आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम यूजिंग दिस ऐप। रेंज अपडेट, सो फार हमने 18 किलोमीटर चलाया एंड 79% ऑफ चार्ज बचा है एट दिस चार्ज लेवल इन सिटी मोड। मेरे ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से मैं रफली 50 से 60 के बीच में क्रूज कर रहा हूँ। विद दिस पैटर्न दिखा रहा है कि 80 किलोमीटर ऑफ रेंज पॉसिबल है, लेकिन अगर और एफिशिएंट चलाऊं तो रेंज अपडेट भी हो सकता है, रेंज और बेहतर भी आ सकता है। इसका गियरिंग एक्सपीरियंस, इसका क्लच सब बहुत बढ़िया है। मुझे सो फार ऐसा फीलिंग नहीं दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मुझे एक मोटरसाइकिल चला रहा हूँ वाला फीलिंग ही है एंड आई एम जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन दिस व्हीकल। एंड इस गाड़ी में अच्छी बात यह है कि आप 3rd गियर में भी कम स्पीड में चला सकते हो, आपको बस टॉर्क कम मिलेगा बट यू विल हैव अ पीसफुल राइड। गाड़ी तो निकल ही जाएगा, इनफैक्ट इन 4th गियर ऑल्सो यू कैन ड्राइव। अभी एक्चुअली लेट्स मूव टू 4th गियर। अभी हम 4th गियर में हैं एंड वी आर इन स्पीड ऑफ 45-48 और स्लो भी कर सकते हैं चाहिए तो, और आराम से भी जा सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन डाउन शिफ्ट एंड इंक्रीज द टॉर्क एंड एक्सेलरेट। इसका जो रेंज एस्टिमेट है अपडेट हो रहा है। मैंने जानबूझ के लास्ट 5% ऑफ चार्ज 48, 50 एंड 55 kmph के स्पीड में कंसिस्टेंटली क्रूज करते जा रहा हूँ। 79% पे 80 किलोमीटर दिखाया था, अब 75% पे 107 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, विच मीन्स दिस बाइक हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर रेंज। ऑफ कोर्स 5 किलोवाट आवर का बैटरी कैपेसिटी है मैन। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट ABS के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर में भी डिस्क ब्रेक है बट ABS के जगह पर यू हैव अ रेयर सेंसर जो अगर रेयर टायर स्किड हो रहा है ऐसा पकड़ लिया तो टॉर्क को कंट्रोल करके टायर स्किड होने से रोक देता है। इसके डायरेक्ट स्किड कंट्रोल विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ पर यू हैव द पावर बार हियर टू द लेफ्ट एंड राइट। अगर आप एक्सेलरेट करें देन यू कंज्यूम मोर पावर, अगर कंसिस्टेंट स्पीड में ही चलाएं देन यू आर कंज्यूमिंग वेरी वेरी लिटिल पावर, तब आपको रेंज ज़्यादा आएगा। इस तरह के रास्ते में भी एक्चुअली सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, इसका सस्पेंशन इज डूइंग वेरी वेल। बोथ द सस्पेंशंस आर नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट ऑल्सो। ऐसा लग रहा है कि परफेक्टली कस्टम किया गया है फॉर दिस रोड्स, ऐसा लग रहा है। वेरी easily controllable and very nice and convenient. And the one important thing to appreciate is इसका accelerator and brakes का calibration. It is very well done. इसके 3 ड्राइविंग मोड्स है ना, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड में कोई रीजनरेशन नहीं है, ओनली इन सिटी मोड देयर इज रीजनरेशन, एंड वो भी माइल्ड एंड सॉफ्ट है, मतलब नॉट टू माइल्ड कि आप फील ही नहीं करोगे एंड नॉट टू स्ट्रॉन्ग कि आपको एक्सेलरेटर पकड़ के रहना पड़ेगा। इट इज़ इन बिटवीन द स्पॉट, मतलब अगर आपको थोड़ा सा छोड़ना है, थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, थोड़ा सा रिलैक्स सा चलाना है, देन दिस रीजनरेशन इज वेरी सॉफ्ट एंड कन्वीनियंट। एंड इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड में कोई रीजनरेशन नहीं है, मतलब इफ यू वांट टू ड्राइव स्लो एंड कन्वीनियंट एंड सॉफ्ट देन कोई रीजनरेशन की जरूरी नहीं है। एनीवे यू आर ड्राइविंग इन लो स्पीड। स्पोर्ट्स मोड में इफ यू आर एक्सेलरेटिंग एंड इफ यू वांट द परफॉर्मेंस देन व्हाई वुड यू वांट अ रीजनरेशन, यू वांट टू जस्ट फील द एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस, है ना। द गियर शिफ्टिंग का एक्सेलरेशन इसमें मजा आ रहा है, जस्ट फील्स लाइक you know the Pulsar or Apache ride, मजा आ रहा है इसके गियर शिफ्टिंग में। इट डजंट फील लाइक एन EV बाइक एट ऑल। सिटी मोड का राइड इज आल्सो वेरी गुड मैन, टॉप स्पीड इज अराउंड 70 तक जा रहा है विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर सिटी राइड, है ना। एंड रेंज अपडेट, सो फार हमने 49.7 किलोमीटर चलाया एंड 56% ऑफ चार्ज बचा है। अभी रेंज एस्टिमेट दिखा रहा है 68 किलोमीटर्स। अभी एक्चुअली लेट्स गो टू स्पोर्ट्स मोड एंड एक्सेलरेट, यू नो। रेडी, 3, 2, 1 full throttle. Wow. 20, 40 gear 2
50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 104, 105, 106. इसके specification sheet में 105 is the top speed and acceleration claim on the specifications is from 0 to 40 km/h 2.8 seconds में जा सकते हैं. And actually इस बाइक में सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा that for an EV bike, for an electric bike, one easiest thing to do is एक मोटर एंड बैटरी को डाल के एक बाइक बनाना. बट EV बाइक्स का एक वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. वो है कि अगर आप एक 125, 150, 180 सीसी का भी आप एक बाइक देख रहे हो, देन इफ यू वांट टू स्विच टू EV, आपके 125, 150, 180 सीसी का बजट इफ इट इज अराउंड लाइक 1.2 लाख, देन अगर आप EV के तरफ देख रहे हो, देन यू हैव बाइक्स लाइक रिवोल्ट और ओबेन जो वेरी प्लेइन एक्सपीरियंस होता है. कोई बाइक चलाने का दैट फीलिंग नहीं आता है, जस्ट अपार्ट फ्रॉम द लुक्स की बाइक के तरफ बैठना होता है. उसके अलावा there is no experience like a motorcycle because those bikes मजा नहीं आ रहा है उसके ऊपर. if you're paying 1.2 lakh and no storage, then you might well prefer to scooter. अगर आप EV लेना चाहते हो, then the better option of the same price is to go for a scooter. लेकिन if you are a true motorcycle lover, if you wanna enjoy the motorcycle ride, then इस व्हीकल के बारे में मुझे बहुत अप्रिशिएट करना है because the effort they took in, एक मोटर एंड बैटरी तो है ही, बट the complications they have put in from their engineering perspective, एक मोटर एंड बैटरी कॉम्बिनेशन में जो पावर आता है उसको 4 गियर्स में डालना, उसके साथ एक स्लिपर क्लच डालना टू मेक श्योर द एक्सपीरियंस एकदम एक मोटरसाइकिल जैसे ही हो. एंड इट हैपन टू बी एन EV. वैसा एक्सपीरियंस लाने के लिए द एफर्ट दे पुट इन इज रियली रियली ग्रेट. एंड उसका रिजल्ट इज एज अ राइडर माई एक्सपीरियंस बहुत आसान हो चुका है. गाड़ी एक्चुअली फील्स हेवी है बिकॉज इसका कर्व वेट इज ऑल्सो स्लाइटली हेवियर. इट इज 168 किलोस. अब डैशबोर्ड पे दिखा रहा है इन सिटी मोड 60 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है इन दिस ड्राइविंग स्टाइल. एंड चार्ज लेफ्ट इज 51% एंड सो फार हमने 55 किलोमीटर चलाया. अब 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे. अब चलो रेंज एंड परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सारा चीज़ें देखे, बट उसके पहले बहुत बारिश था यार, बहुत बारिश था, पूरा भीग गया. बट बारिश हुआ तो भी रेंज टेस्ट नहीं रुकेगा, हम करेंगे ही. स्टार्ट करें. चलो, सबसे पहला इसमें आपको एक की फॉब मिलेगा. तो कोई फिजिकल की कैरी करने की कोई ज़रूरी नहीं. इसको आपके पास में रख के इसको आप प्रेस करें तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगा. बैटरी एंड द मोटर दोनों लिक्विड कूल्ड है एंड जब आप एक्सीलरेट करेंगे दिस थिंग विल स्पिन फास्टर. स्पिन करते करते ऑयल को भी अंदर स्पिल करेगा टू शो हाउ द लिक्विड कूलिंग हैपेंस. एंड नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट. यार इसका सीट आर क्वाइट वेल डिजाइन, मतलब इसका शेप ही वेरी एर्गोनॉमिक है. आपको कहीं पे भी थकावट नहीं आता. इनफैक्ट आफ्टर ड्राइविंग फॉर 3 आवर्स मुझे कोई भी थकावट नहीं है. उसके साथ दिस टेक्सचर इज रफ, उसके वजह से आप जब भी एक्सेलरेट करते हो या फिर ब्रेक मारते हो स्ट्रांगली, देन यू वोंट स्किड टुवर्ड्स दिस टैंक. एंड दिस टैंक इज वेयर द चार्जर इज. यू गेट द टाइप 7 चार्जर द सेम एज लाइक एथर. घर में जब आप चार्जिंग लगाओगे फ्रॉम 0 to 80% आप 5 घंटे में चार्जिंग कर सकते हो. इसमें आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलेगा इन दिस 3.5 liters ऑफ बूट स्पेस. All you have is this cable to connect the plug point, the same socket as Aether. And यहाँ पर you have this nice little boot lamp and a USB-A charging port either to charge your phone if required. And in terms of build quality, देखिए you have this crash guard and you have this nice side stand which has this extra protrusion. Stand मारते वक्त and निकालते वक्त काफ़ी easy है. And you have this nice sturdy and solid pillion and rudder का footrest. Bad maintenance नहीं, बहुत बारिश था तो बहुत धूल मिट्टी हर जगह पर इसको मैंने चलाना पड़ा to test the performance, the skid control, the traction. फ्रंट में आपको ABS मिलेगा, रेयर में ABS नहीं मिलेगा, बट फ्रंट एंड बैक दोनों बैग्स के लिए आपको सेंसर्स मिलेगा. सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलेगा इन द रेयर. फ्रंट इंडिकेटर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा प्रोट्रूजन. एंड इसका जो ह्यूज 7-inch टच स्क्रीन डिस्प्ले में यू हैव लाइट एंड डार्क मोड. इसका डार्क मोड का भी विजिबिलिटी काफी अच्छा है. एंड यू हैव मैप माई इंडिया नेविगेशन विच इज वेरी इजी टू यूज, यू कैन टाइप इन. लेकिन माई फेवरेट फीचर इज दिस क्विक एक्सेस टू द चार्जिंग पॉइंट, मैटर स्पेसेस, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ केयर एंड ऑल दिस प्लेसेस. इसके बैटरी का भी आपको स्टैट्स दिखेगा दैट हाउ क्विक इज द ड्रॉप in the charge. You have this vehicle health checking thing which is quite useful है ना. And in terms of transmission, PMSM motor मिलेगा with a peak power of 11.5 kilowatt. Front telescopic suspension and rear dual shock suspension and unique looking front DRL. So far the ride has been amazing. Acceleration, sports mode, eco and city खतरनाक था and the gear shifting I'm loving it. अब पूरा चार्ज होने के बाद असली रेंज कितना मिलेगा आप चला के देख लें, बारिश हो तो भी कर लेंगे. चलो रेंज अपडेट. अभी हमारे पास 24% ऑफ चार्ज बचा है एंड सिटी मोड में दिखा रहा है कि 22
और किलोमीटर्स आ सकता है। आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद द रेंज, बट मोर देन द रेंज मैं इसका गियर शिफ्टिंग का, इस राइडिंग एक्सपीरियंस को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। एंड इसका साइड मिरर मैन ये BMW के तरह ही है, क्वाइट ब्रॉड एंड लॉन्ग है, सो पीछे वाला गाड़ी क्लियरली आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर गोना हैव अ ग्रेट राइड एंड सेफ राइड्स विद दिस रेयर व्यू मिरर्स। एंड ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स के बाद इतने बारिश में, इतने मिट्टी, इतने खराब वाले रोड्स में भी, इतने ट्रैफिक में भी ड्राइविंग करने के बाद कोई भी थकावट नहीं। इनफैक्ट आई एम क्रेविंग टू राइड मोर इस बाइक में। इसमें एक्चुअली दिस इंजन ब्रेकिंग है, अगर आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना है यू कैन जस्ट डाउन शिफ्ट योर गियर्स एंड उसके वजह से आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग होगा। नाइस, अमेजिंग अमेजिंग ब्रेकिंग मैन। एंड इसमें आपको ऊपर RPM मीटर भी दिखेगा। अभी वी आर एट 3000 RPM, नाउ बैक टू 2000 बिकॉज हमने आप शिफ्ट किया एंड नाउ वी आर एट 3000। नाइस, इसमें RPM मीटर भी है विच इज़ वेरी यूनिक फॉर एन EV बाइक, यू नो। अब इसमें एक लो चार्ज वार्निंग भी आया है अभी, दैट यू हैव 15 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट एंड नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट तक जाने का एक अलर्ट आया अभी। इसमें एक्चुअली स्पेस का बहुत अच्छे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जब भी गियर शिफ्ट नहीं करोगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब आप इफ़ यू शिफ्ट द गियर तब भी आपको इधर एक टिप्स मिलेगा एंड देन व्हेन यू ट्राई टू रिवर्स द बाइक तब यहाँ टिप मिलेगा एंड जब रेंज कम है तब भी द टिप्स मिल रहा है। आई थिंक दे आर मेकिंग यूज ऑफ द स्पेस ऑन द डैशबोर्ड वेरी स्मार्टली एंड वेरी एफिशिएंटली, यू नो। रेंज क्रिटिकल वार्निंग आ चुका है, वी आर एट 13% ऑफ चार्ज लेवल एंड 10 किलोमीटर्स ऑफ रेंज एस्टिमेट बचा इन सिटी मोड। Finally, the 100% to 0% of range test in Matter Era 5000 plus अब ये फाइनली हुआ है खत्म। थ्रू आउट द राइड वाज अमेजिंग। हमने इको मोड, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड इन तीनों में चलाया। स्पेशली इन द स्पोर्ट्स मोड एक्सेलरेशन खतरनाक है, जस्ट लव्ड इट एंड वी ड्रोव टिल अ टॉप स्पीड ऑफ 107 kmph। एंड बाकी सारे ड्राइविंग मोड्स में भी हमने एक्सप्लोर किया, स्पेशली इन सिटी मोड में भी हमने बार बार एक्सेलरेट किया। हमने उसके टॉप स्पीड ऑफ 80 kmph में क्रूज करते गए हैं एंड फाइनली हमको मिला रेंज ऑफ 92 किलोमीटर्स। अगर स्पोर्ट्स मोड में जो हमने ड्राइविंग किया उसको भी अगर हम सिटी मोड में ही चलाया होता एंड फ्रॉम दिस 13% ऑफ चार्ज अगर 10 किलोमीटर्स का रेंज आ जाता देन वी विल गेट अ रेंज ऑफ 105 to 110 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। अब अगले हफ्ता में कौन सी गाड़ी का इस तरह का रेंज टेस्ट करूँ आप कमेंट्स में बता देना।